हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शालिनी होलीकर चैनल। अभी एसएससी के बच्चों की जो एग्जामिनेशन फॉर्म्स है उन्हें फिलअप करने का टाइम शुरू हो गया है। तो देखो भाई, आप लोगों का अभी पहला पड़ाव पार हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि क्या क्या लेकर जाए हम लोग फॉर्म फिल करते समय। तो आज मैं आप लोगों को इसीलिए वीडियो बना रही हूँ कि आप लोगों को क्या क्या लेकर जाना है जब आप लोग जाओगे फॉर्म फिल करने के लिए। तो रिक्वायरमेंट्स देख लो भाई। तो एक है पासपोर्ट साइज फोटो इन स्कूल यूनिफॉर्म विथ वाइट बैकग्राउंड। तो कितनी कॉपीज लगेगी आप लोग को? 3 कॉपीज लगेगी। ओके, विथ स्कूल यूनिफॉर्म। हाँ। उसके बाद एक फेविस्टिक लेकर जाना, फिर ब्लैक बॉल पेन लेकर जाना, पेंसिल एंड इरेजर भी लेकर जाना है। ओके, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड विद द फॉर्म। तो ये डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को लगने वाली है जेरॉक्स कॉपीज। ओके, तो 1 is a fees receipt of standard 10th 2020-2021. 2 आधार कार्ड। आई थिंक अगर आप लोग ओरिजिनल भी लेकर जाओगे ना तो एक बार देखने के लिए अगर मांग सकते हैं तो हाँ, आई एम नॉट श्योर। 3 कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। बहुत सारे लोग हैं ना, ये कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों को क्लियरली बताती हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट यानी जो लोग बैकवर्ड क्लास के हैं और उनके सोसाइटी का जो सर्टिफिकेट होता है, तो वो सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास है तो आप लोगों को उसे लेकर जाना है। और जो लोग बैकवर्ड क्लास में नहीं आते हैं, अदर्स में आते हैं, तो उन लोगों के लिए सर्टिफिकेट कोई मायने नहीं रखता। दिस इज ओनली फॉर द बैकवर्ड क्लास पीपल, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल। ओके, उनके पास सर्टिफिकेट होता है तो वो सर्टिफिकेट उन्हें अटैच करेंगे तो उन्हें कुछ फैसिलिटीज मिलती है उसके लिए। ओके, उसके बाद है 4 ड्राइंग बोथ एलिमेंट्री एंड इंटरमीडिएट इट एप्लीकेबल। अभी मैंने मेरे पहले की वीडियोस में आप लोगों को कहा था कि इंटरमीडिएट और एलिमेंट्री एग्जाम्स आप लोगों को देना कंपलसरी है। और अभी आप लोगों को अगर आपने दिया है और उसका सर्टिफिकेट है आप लोगों के पास, तो वो सर्टिफिकेट आप लोगों को देना है। ठीक है, तो आपके फॉर्म के साथ उसका जेरॉक्स अटैच होगा, तो उसके लिए आप लोगों को मिलेंगे एक्स्ट्रा मार्क्स। और है एनसीसी, स्टेट और नेशनल लेवल पार्टिसिपेशन। अगर आप लोगों ने किया हुआ है एनसीसी में तो विदाउट फेल एनसीसी का सर्टिफिकेट भी, उसका जेरॉक्स आपको लेकर जाना है। तो इसके लिए भी आप लोगों के परसेंटेज बढ़ेंगे। ठीक है, फिर 6 स्पोर्ट्स। अगर आप लोगों ने किसी भी स्पोर्ट्स में पार्ट लिया हुआ था, डीएसओ या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट नेशनल लेवल पार्टिसिपेशन अगर आप लोगों ने किया हुआ था, तो अगर आपके पास है उसका सर्टिफिकेट तो आप उसका जेरॉक्स लेकर जाइएगा, तो आपके फॉर्म के साथ वो अटैच किया जाएगा। तो इसके लिए भी आप लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे। 7 डांस, स्टेट नेशनल लेवल में अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है और आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट भी आप लोग उसके साथ अटैच करेंगे अगर आपके पास है तो, है ना। अभी जिन लोग के पास नहीं है वो लोग अभी अफसोस करते बैठेंगे, अरे यार हम लोगों ने किया ही नहीं ये। ठीक है, चलो भाई, अभी तो लेट हो गए तुम लोग। ओके, तो इस तरह से ये आप लोगों के है रिक्वायरमेंट्स। ओके, और
तो जो भी बच्चे जाएंगे फॉर्म भरने के लिए, तो आप लोग के स्कूल में से आप लोगों को तो वो लोग इंस्ट्रक्शंस दे ही देंगे कि आप लोग को किस तरह से आना है। लेकिन मैं मेरी तरफ से आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि जब आप लोग स्कूल में फॉर्म भरने को जाएंगे तो स्कूल यूनिफॉर्म में जाना, अच्छे से तैयार होके जाना, अपना जो आई कार्ड होता है स्कूल का उसे भी पहनकर जाना, और मास्क पहनना, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसे मेंटेन करना। नहीं तो फिर जाएंगे गले मिलने के लिए दोस्तों को, अरे कितने सालों के बाद मिले हम लोग, कितने दिनों के बाद मिले हम लोग, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अपने दिमाग पर कंट्रोल रखो, दूर से ही सलाम, ठीक है, नमस्ते। तो इस तरह से ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों को जो पता नहीं है, उन लोगों को समझ में नहीं आता है, तो उन्हें ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है एटलीस्ट वो सुनकर बेचारे सब लेकर जाएंगे ना डॉक्यूमेंट्स। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना। ओके, तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को। और मैं लाइव स्ट्रीम में आप लोगों को सिखाने वाली हूँ हिंदी और मराठी। तो मेरा अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए और तैयार हो जाइएगा, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे लाइव स्ट्रीम में। ठीक है, तो मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के आंसर्स आप लोगों को किस तरह से लिखने हैं वो भी मैं बताने वाली हूँ। और आप लोग इस गलत फहमी में मत रहना कि आप लोगों को घर में से ही एग्जाम्स देने पड़ेंगे। तो सॉरी, आप लोगों का होगा रिटन टेस्ट, और बच्चों को लिखने की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, अभी भी समय है आप लोगों का। और अभी आप लोग किस तरह से पढ़ाई शुरू करने वाले हो, इसके लिए मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे लाए पूरे आउट ऑफ मार्क्स, छा जाए सारी दुनिया में। ठीक है, तो चलो फिर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।